हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। टेलीग्राम और पीडीएफ दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपने सभी प्राइमरी विद्यालयों में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत करने का फैसला लिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी प्राइमरी विद्यालय हैं उन सभी में हैप्पीनेस करिकुलम जारी करने जा रही है। अब देखिए, हैप्पीनेस करिकुलम का मतलब क्या होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी स्कूलों के अंदर सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर एट्थ स्टैंडर्ड तक के हैं, उन सभी को क्लासेस में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में शामिल किया जाएगा, जिसमें कि उनको नेचर के बारे में अवेयर किया जाएगा, कैसे नेचर को प्रोटेक्ट करके रखें। साथ में सोसाइटी के बारे में उन्हें पढ़ाया जाएगा कि कैसे वो सोशल रहें। देश के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा कि देश के लिए समर्पित होने की भावना उनमें रहे। और साथ में खुद को वो कैसे एंजाइटी और टेंशन से दूर रखें, ये सारी चीजें। और फैमिली के प्रति भी ईमानदार रहें, ये सारी चीजें इस करिकुलम के तहत उनको पढ़ाई जाएंगी, जिसका नाम रखा गया है हैप्पीनेस करिकुलम। ध्यान रहे, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा इसी तरीके से महाराष्ट्र के सभी प्राइमरी स्कूलों में क्लाइमेट चेंज करिकुलम की स्टार्ट करी गई थी। किसकी? क्लाइमेट चेंज करिकुलम। इस करिकुलम के तहत महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के सभी बच्चों को क्लाइमेट को कैसे कंजर्वेट करें वो सिखा रही है। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन प्लेयर, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीत लिया है? कल मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था और आपको बताया था कि ये मैच उस टाइम पर चल रहा था जब मैं आपके लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा था। तो फिलहाल अब ये मैच हो चुका है और ये फाइनल में खेल रहे थे किसके साथ? तो इनका नाम है लो कियान येऊ और ये खिलाड़ी हैं सिंगापुर के। तो सिंगापुर के खिलाड़ी लो कियान के साथ इनका फाइनल था और ये फाइनल में हार गए हैं। तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता और लो कियान ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने किसको हराया? इन्होंने लक्ष्य सेन को हराया। तो लक्ष्य सेन रहे ब्रोंज विनर। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। लो कियान गोल्ड और सिल्वर जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने और ब्रोंज जीता है लक्ष्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चिली में नए राष्ट्रपति के रूप में किनको चुना गया है? तो चिली के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है गैब्रियल बोरिक। क्या नाम है? गैब्रियल बोरिक। ये बने हैं चिली के नए राष्ट्रपति और इन्होंने सक्सीड किया है सेबेस्टियन पिनेरा को। ये इनसे पहले चिली के राष्ट्रपति थे और चिली की कैपिटल है सेंटियागो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है जिसको अभी हाल ही में फर्स्ट सी ट्रायल्स के रूप में इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया? तो इंडियन नेवी के द्वारा अभी हाल ही में प्रदर्शन किया गया INS मुर्मुगांव का। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है INS मुर्मुगांव। और मुर्मुगांव कौन सी यूनिट का है INS? ध्यान रखिएगा, ये गोवा यूनिट का है, क्योंकि मुर्मुगांव जो पोर्ट है वो बेसिकली गोवा में ही है। और इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के दिन गोवा की यात्रा पर थे। तो बेसिकली ये गोवा की यात्रा पर क्यों थे? क्योंकि 19 दिसंबर को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों की कैद से आज़ाद हुआ था। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गोवा के दौरे पर थे, तो उसी दौरान INS मोरमुगांव का सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, INS विशाखापत्तनम, मुर्मुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत, इन चारों डिस्ट्रॉयर को लेकर एक फ्लीट प्लान करी जा रही है बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि हम लोग गुड गवर्नेंस वीक मनाएंगे। कब से कब तक गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुशासन सप्ताह। तो गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है 20 से लेकर 25 दिसंबर तक। तो ये सप्ताह कल से मनाना स्टार्ट हो चुका है। आपको यहीं पर मैं बता देता हूं, कई सारी वेबसाइट इसको लिख रही हैं कि 20 से
26 तारीख तक मनाया जाएगा, लेकिन आंसर नहीं सही है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सीधी वेबसाइट की पिक्चर दिखा दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको कोट किया जा रहा है वेबसाइट पर कि 20 से 25 तारीख तक इसको मनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक मनाया गया, तो 20 से 25 तारीख ही आप ध्यान रखोगे। टोटल 6 दिन का मनाया जा रहा है गुड गवर्नेंस वीक। आज इसका दूसरा दिन है 21 तारीख को। और गुड गवर्नेंस डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर को ऐसा क्या होता है कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कैट्स 500 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यहां पर सबसे पहले समझ लो, कैट्स 500 में कैट्स का मतलब क्या है। कैट्स को यहां पर बोलते हैं कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, और यहां पर 500 का मतलब अभी आपको समझाता हूं। देखिए, कैट से आपको ये तो समझ आ गया कि कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, ये बेसिकली एक पैराशूट सिस्टम है। इसको बनाया गया है किसके द्वारा? तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है, और डीआरडीओ ने ही इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी हाल ही में किया है। इसकी खास बात यह है पैराशूट की कि इसे 5000 फीट की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है, और साथ में यह अपने साथ 500 किलो वजन कैरी कर सकता है। तो क्योंकि ये 500 केजी वजन कैरी कर सकता है, इस वजह से कैट्स 500 इसके आगे लगा हुआ है। ओके, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। नासा की स्थापना 1958 में करी गई है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, और नासा के इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1940 में करी गई है। हेडक्वार्टर बैंगलोर है, और इसके चेयरपर्सन है आर माधवन। अगला क्वेश्चन है, गोवा लिबरेशन डे मनाया गया कौन सी डेट को ऑपरेशन विजय की याद में? तो गोवा लिबरेशन डे हर साल मनाया जाता है 19 दिसंबर को, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और 19 दिसंबर के दिन, मतलब परसों के दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा की यात्रा पर इसीलिए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा वहां पर कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और दिन जीवित रहते तो गोवा को आजाद होने में इतना टाइम ना लगता, क्योंकि 1961 में गोवा आजाद हुआ था पोर्चुगीज सेना की कैद से। तो बेसिकली ये जो दिवस मनाया जाता है, इस दिन हमारी सेनाओं को ट्रिब्यूट दिया जाता है, क्योंकि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी ही वजह से 1961 में पोर्चुगीज फोर्सेस को हम हराने में कामयाब हुए थे और उन्हें खदेड़ पाए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं 19 तारीख को। और एक चीज कभी भी आपसे पूछी जाए कि गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था, तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऋषि हुड यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया दिल्ली के अंदर किसके द्वारा? तो ऋषि हुड यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में दिल्ली में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है, और इसका शुभारंभ किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राज्य का? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पूरे उत्तराखंड का। तो ऋषभ पंत के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उत्तराखंड के अंदर पर्यटन को ये बढ़ावा दें, साथ में उत्तराखंड के अंदर स्वच्छता का भी ख्याल रखा जाए। इसके लिए आने वाले टाइम में ये आपको दिख सकते हैं कैंपेन चलाते हुए। और गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र पटेल की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साल 2021 का गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीत लिया है? तो इस साल का 2021 का गोल्डन पीकॉक मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है सेल को। यहाँ पर सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, ये अवार्ड पता है किसको दिया जाता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि बेहतर कार्य तो करे ही करे, लेकिन साथ में एनवायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचाए। जैसे कि ना ही थर्मल पॉल्यूशन करे, ना ही उनकी फैक्ट्रियों से कोई ऐसा केमिकल का रिसाव हो, या पानी निकले, या ऐसी गैस निकले जो कि कहीं से भी एनवायरमेंट को
क्षति पहुंचाए। तो इसमें सेल रहा नंबर 1 पे सारे पॉइंट्स के साथ। तो सेल को इस साल के गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेल की स्थापना करी गई थी 1954 में। इस टाइम पे सेल की चेयरपर्सन है सोमा मोंडाल और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एचएल की स्थापना 1940 में करी गई थी, हेडक्वार्टर बेंगलोर और इसके चेयरपर्सन है आर माधवन। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन कौन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? अगर आपको याद है तो बताइए। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अन अकेडमी पर फुल बैच मेरा स्टार्ट होने जा रहा है जनवरी 1 वीक से। तो आप उस बैच को ज्वाइन करने के लिए अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ, जिसकी मदद से इस टाइम पर एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है। 1 साल में 2 महीने और 2 साल में 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। इतना ही नहीं, साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। इस कोड की मदद से यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आप किसी के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आईआईटी, जेई, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी पर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि ये कई सारे राज्यों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और साथ में सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना करेंगे। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि डायरेक्टली आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जहां पर वाटर का सीधा सीधा रोल होता है, पानी का इस तरीके से आपको झरना जैसा गिरता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ सोलर पैनल प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है। तो सोलर प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोनों की स्थापना करी जाएगी एनएचपीसी के द्वारा। और यहाँ पर एनएचपीसी का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो भारत की नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन भारत के टोटल 9 राज्यों में स्थापित करेगी हाइड्रो पावर और सोलर प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, 9 राज्य प्लस एक देश। ये देश कौन सा है? नेपाल। तो अगर हम ये बोले कि एनएचपीसी ने अभी हाल ही में नेपाल से भी पैक्ट साइन किया है और नेपाल के अंदर भी हाइड्रो पावर और सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना करेंगे, तो ये बात गलत नहीं है। ठीक है, तो टोटल आपको ध्यान रखना है, भारत में 9 राज्य, जिसमें से काफी बड़े बड़े स्टेट भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसके अलावा भी और कई सारे स्टेट, और साथ में नेपाल के अंदर इनकी स्थापना करी जाएगी। एनएचपीसी की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा का फरीदाबाद और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे अभय कुमार सिंह। एंड बाय द वे, एनटीपीसी नई दिल्ली, डीआरडीओ ये भी आपका नई दिल्ली, एंड आईएसए गुड़गांव। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी हैज साइंड एन एमओयू टू रीयूज प्लास्टिक वेस्ट। अभी हाल ही में एनसीसी ने इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है और इस पैक्ट के तहत दोनों मिलकर प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज करने का काम करेंगे? एनसीसी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है। देखिए, यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या चाहती है? ये चाहते हैं कि एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, ये पूरे भारत में जितने भी हाईवेज हैं या दूसरी साइट्स हैं, वहां से प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करें और वो सारा प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करके ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दें। तो एनएचएआई भारत में हाईवेज बनाने का काम करता है। तो ये जो वेस्ट प्लास्टिक है, इसको किस तरीके से रीयूज किया जा सकता है? तो रोड बनाने में प्लास्टिक का यूज किया जाएगा, ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। तो इस वजह से दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई हैं। अब एनएचएआई की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और एनएचएआई के चेयरपर्सन है सुखबीर सिंह सांधू। और एनसीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है और इसके चेयरपर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। कल भी मैंने आपको बताया था। और एनटीपीसी दिल्ली, बीआरओ भी दिल्ली, एचएएल बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्रिकेट की हमारी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के लिए इस टीम के कैप्टन कौन बनाए गए हैं? तो क्रिकेट टीम इंडिया अंडर 19 के 2022 वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बनाए गए हैं यश दुल। ये बने हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया गया है एसके राशिद को। और ध्यान रखिएगा, ये फैसला बीसीसीआई के द्वारा लिया जाता है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली।
और ये भी ध्यान रखिएगा, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि इस बार 2022 के आईपीएल में कितनी टीमें खेलेंगी, टोटल 10 टीमें खेलेंगी। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है अवनी लेखारा। इन्होंने अभी हाल ही में बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर जीता है पैरालंपिक्स अवार्ड 2021 में। जो अवनी है, ये कौन से खेल से बिलोंग करती हैं? ये बेसिकली शूटिंग करती हैं, ठीक है। और इस बार जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें पैरालंपिक्स गेम्स में इन्होंने पहली बार हिस्सा लिया और पहली बार में ही गोल्ड जीता, और वो भी कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए। तो अवनी लेखारा को इसी वजह से बेस्ट फीमेल डेब्यू का ऑनर दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा शूटिंग। अच्छा, एक चीज और, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो ध्यान रखना, 7 मेडल जीते हैं। और पैरालंपिक्स में हमने कितने मेडल जीते हैं? 19 मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 की जारी करी गई, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इस बार के वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत ने 56वीं रैंक सिक्योर करी है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, पूरी दुनिया में कंट्रीज में टैलेंट की अगर बात करें तो भारत 56वें स्थान पे है। इसको टॉप किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे रहा स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर रहा इसमें कौन सा देश? ये रहा स्वीडन, और नंबर 3 पर रहा जो सबसे टैलेंटेड, वो रहा लग्जमबर्ग। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, एंड लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी। स्वीडन में इस टाइम पे सरकार चल रही है गाई पारमेलिन की। क्या नाम है यहाँ के राष्ट्रपति का? गाई पारमेलिन। और स्वीडन में इस टाइम पे सरकार चल रही है स्टीफन लॉफमैन की। कुछ टाइम पहले इनकी नई सरकार बनी थी। और लग्जमबर्ग में इस टाइम पे सरकार चल रही है जेवियर बेटल की। क्या नाम है यहाँ के राष्ट्रपति का? जेवियर बेटल। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।